चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश और देश की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। दोस्तों, आप दुनिया के किस देश, शहर, कस्बा या गांव में बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तुरंत गिरफ्तारी से राहत, लेकिन एसआईटी करेगी मंत्री विजय शाह मामले की जांच। कर्नल सोफिया पर टिप्पणी केस में बड़ी मुश्किलें। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर फटकार लगाई है। कोर्ट ने इस मामले में एसआईटी गठित करने को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह का माफीनामा नामंजूर करते हुए मामले की जाँच के लिए एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है। इस एसआईटी में 3 IPS अधिकारी होंगे। पंजाब से चंडीगढ़ का सफर होगा आसान, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। पंजाब के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल पंजाब के जिला बठिंडा से चंडीगढ़ तक पहुंचने के लिए कम समय लगेगा, क्योंकि अब यहां से सीधे ट्रेन चलाने के लिए रेलवे ने करोड़ों रुपए का बजट जारी कर दिया है। ऐसे में अब पटियाला, नाभा, धूरी, बरनाला और बठिंडा से चंडीगढ़ पहुंचने के लिए कम समय लगेगा। यात्रियों को घंटों बसों में धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों को भी मिलेगी 1 रैंक 1 पेंशन। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जजों की पेंशन को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 1 रैंक 1 पेंशन के सिद्धांत को लागू करते हुए आदेश दिया है कि सभी रिटायर्ड जजों को हर साल न्यूनतम 13,65,000 रुपए पेंशन मिलेगी। बलूचिस्तान के बाद अब पाकिस्तान के सिंध में उठी आजादी की मांग। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बलूचिस्तान के बाद अब आजादी की मांग उठने लगी है। सिंध में कई राष्ट्रवादी समूहों ने अब अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की बात शुरू कर दी है। सिंधु देश की वकालत करने वाले एक प्रमुख समूह ने हाल ही में बड़े पैमाने पर एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें लापता सिंधी राष्ट्रवादियों की रिहाई की मांग की गई है। इस दौरान सिंध और बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा भी उठाया गया है। भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा? AI ने की चौंकाने वाली भविष्यवाणी। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल है। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच अगर परमाणु जंग छिड़ जाती है तो क्या होगा? कौन जीतेगा और कौन बचेगा? इन सवालों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ChatGPT ने जो जवाब दिया वो आपके होश उड़ा देगा। इस AI विश्लेषण में बताया गया कि अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो केवल 2 देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया तबाही की चपेट में आ सकती है। लाखों नहीं करोड़ों जिंदगियां खत्म होने की संभावना है। जलवायु बिगड़ सकती है और पूरी मानवता के भविष्य पर अंधेरा छा सकता है। दोनों देशों का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। पाकिस्तान एयरफोर्स अधिकारी की पत्नी के साथ यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के निकले गहरे कनेक्शन। हरियाणा के हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है और इस मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। ज्योति के पाकिस्तान से कनेक्शन के कई सबूत सामने आ रहे हैं, जिसमें उनकी संदिग्ध गतिविधियों का पर्दाफाश हो रहा है। हाल ही में सामने आई एक तस्वीर में ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के सरगोधा शहर में पाकिस्तान एयरफोर्स के एक अधिकारी की पत्नी के साथ नजर आ रही हैं। पहलगाम हमले से पहले यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने की थी पाकिस्तान चीन की यात्रा। बड़े सुराग मिलने के संकेत। हरियाणा के हिसार में रहने वाली ट्रैवल यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी ने सोशल मीडिया की दुनिया में खलबली मचा दी है। करोड़ों दर्शकों को देश विदेश की सैर कराने वाली ट्रैवल विद जो चैनल की यह क्रिएटर अब खुफिया एजेंसियों के रडार पर है। आरोप है कि वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के संपर्क में थी और सोशल मीडिया की आड़ में देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थी। भारत का बांग्लादेश को 66,000 करोड़ रुपए का झटका। क्या पाकिस्तान जैसी स्थिति का सामना करेगा पड़ोसी देश? भारत ने बांग्लादेश से होने वाले आयात पर नए नियम लागू कर दिए हैं, जिससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। ये कदम भारतीय व्यापार नीति और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में बदलाव का संकेत देते हैं। भारत ने बांग्लादेश से आने वाले कुछ खास सामानों पर आयात प्रतिबंध लगाया है, जिससे दोनों देशों के बीच कुल व्यापार का लगभग 42% प्रभावित होगा। सपा का जन्म ही मुस्लिम तुष्टीकरण के DNA के साथ हुआ। ब्रजेश पाठक। समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया अखिलेश यादव पर ताजा हमला बोलते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दावा किया कि सपा का जन्म ही मुस्लिम तुष्टीकरण के DNA के साथ हुआ है और अखिलेश यादव की पूरी राजनीति का मूल यही है। उन्होंने X पर एक लंबी पोस्ट में कहा कि सपा के DNA में खराबी की बात कहने पर सपा प्रमुख उसी तरह आपे से बाहर हो गए जैसे 10 साल पहले वह उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर हो गए थे।
राकेश टिकैत का सिर काटने वाले को दूंगा 5 लाख का इनाम। मुजफ्फरनगर और मेरठ जिले में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत का कथित तौर पर सिर काटने की धमकी देने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइंस थाने में अमित चौधरी नामक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी ने टिकैत का सिर काटने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। वीडियो से नाराज बड़ी संख्या में भाकियू कार्यकर्ताओं ने चौधरी के खिलाफ तत्काल पुलिस कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पीएम नरेंद्र मोदी को किसी देश की दादागिरी बर्दाश्त नहीं, बोले साक्षी महाराज। सांसद डॉक्टर सच्चिदानंद हरी साक्षी जी महाराज ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी भी देश की दादागिरी बर्दाश्त नहीं, बल्कि भारत पाक युद्ध में दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारा गया है। यूपी में पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार। एटीएस ने मुरादाबाद से शहजाद को दबोचा। आईएसआई को भेज रहा था देश की गोपनीय सूचनाएं। उत्तर प्रदेश एटीएस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर जासूसी करने वाले रामपुर निवासी शहजाद को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। वह आईएसआई के कई हैंडलर्स के संपर्क में था और गोपनीय सूचनाएं भेज रहा था। साथ ही हैंडलर्स के इशारे पर आईएसआई के कई एजेंट्स को पैसा भी पहुंचाता था। नमामि गंगे जुमला, यमुना की सफाई को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर कसा तंज। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर नमामि गंगे का जुमला देने का आरोप लगाते हुए रविवार को कहा कि नदियों के नाम से कई बार ठग चुकी भाजपा को समाजवादियों से नदी की सफाई की ट्यूशन लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यहां एक बयान में कहा कि भाजपा सरकार ने नदियों की सफाई का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया और नदियों की सफाई के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। आसमान से बरसी आफत, किसानों पर कहर बनकर टूटी। केले की फसल हुई बर्बाद, अब सरकार से आखिरी आस। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में तेज आंधी और बारिश ने किसानों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। खेतों में किसानों की खड़ी फसल तेज आंधी व बारिश में पूरी तरीके से गिर गई, जिससे किसान पूरी तरीके से बेहाल हो गए हैं और अब वह चिंतित दिखाई दे रहे हैं। अपने शरीर को अल्लाह की अमानत समझें, इस्लाम में टैटू बनवाना हराम। देवबंदी के मौलवी का बड़ा बयान। देवबंद में एक प्रमुख इस्लामी विद्वान मौलाना कारी इसहाक गोरा ने लड़के लड़कियों के टैटू बनवाने को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि लड़के लड़कियां टैटू बनाने को एक फैशन समझते हैं, लेकिन इस्लाम धर्म में टैटू बनवाना हराम के बराबर है। उन्होंने मुस्लिम युवाओं और युवतियों से टैटू न बनवाने की अपील भी की है। ऑपरेशन सिंदूर पर उंगली उठाने वाले विपक्ष पर ओपी राजभर ने साधा निशाना। सेना ने अपनी मर्जी से ऑपरेशन सिंदूर चलाया और 100% सफल रहा, जिसमें 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमले हुए। ओपी राजभर ने कहा कि यूपी में पिछले 8 वर्षों में दंगे व कर्फ्यू पर विराम लगा है और अपराधियों को 24 घंटे के अंदर या तो जेल या जमीन के अंदर या ऊपर पहुंचाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान का समर्थन करते हुए कहा गया कि आतंकी घटनाओं का जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। आकाश आनंद फिर बने बीएसपी के चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर। मायावती का बड़ा फैसला। मायावती के भतीजे आकाश आनंद को फिर से पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मायावती ने आकाश आनंद को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है। यह निर्णय आज लखनऊ में हुई बसपा की बैठक में लिया गया। कुल 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, जिनके प्रमुख आकाश आनंद होंगे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर अभद्र टिप्पणी पर अखिलेश बोले, दोबारा ऐसा नहीं होगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पर सपा के एक्स हैंडल से आपत्तिजनक पोस्ट के बाद विवाद खड़ा हो गया है। अखिलेश यादव ने खेद जताते हुए भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने का आश्वासन दिया है। उन्होंने पाठक से भी बयानबाजी में संयम रखने की अपील की। इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई और भाजपा कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में विरोध प्रदर्शन भी किया।